गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सुंदर सा की होल्डर बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए, एक कार्डबोर्ड, कुछ कलरफुल स्ट्रिप्स, ग्लू, पेंट ब्रश, स्पार्कल ट्यूब, ब्लैक एक्रेलिक कलर, क्विलिंग नीडल, सीजर, कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड के टुकड़े, एक कलर पेपर और गोल्डन कलर। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने कार्डबोर्ड पर इस तरह से एक एलिफेंट की शेप काट कर रखी हुई है। ये मैंने पहले एक हार्ड शीट पर काटी थी। इन दोनों को हम इस तरह से आपस में पेस्ट कर लेते हैं और इस पर ब्लैक एक्रेलिक कलर कर देते हैं। इस तरह से आपस में पेस्ट कर देते हैं और इसको हम ब्लैक पेंट कर देते हैं। इस तरह से देखिए, हमने एलिफेंट में कलर कर लिया है। अब हमने देखिए इस तरह से ये 3 कार्डबोर्ड के टुकड़े लिए हैं। इनको भी हम आपस में इस तरह से पेस्ट करके ब्लैक पेंट कर देते हैं। देखिए, हमने एलिफेंट में इस तरह से इन टुकड़ों में, और ये 4 टुकड़े हमने और लिए हैं इस तरह से, इन पर भी हमने कलर कर दिया है। इन टुकड़ों को देखिए, एलिफेंट को हमने इस तरह से यहाँ पे पेस्ट करना है, इस तरह से। तो पहले हम एलिफेंट को डेकोरेट कर लेते हैं। देखिए, हम कुछ इस तरह से पेपर स्ट्रिप्स लेंगे। सबसे पहले मैं ऑरेंज कलर की ले रही हूँ, इस तरह से, और क्विलिंग नीडल की हेल्प से इसको रोल कर लेते हैं, इस तरह से। इस तरह से देखिए, यहाँ पे ग्लू लगा लेते हैं। इस तरह से इसको हम इस तरह से दबा लेंगे और इस पीस को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। डिजाइनिंग जो है वो हमें अपने हिसाब से करनी है। इसको हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक देंगे, तो उस हिसाब से हम थोड़ी सी कलरफुल डिजाइनिंग करेंगे। इस तरह से यहाँ पे लगा देते हैं। अब हम यहाँ पे छोटी छोटी गोलियां लगा देते हैं, इस तरह से। देखिए, ये सिंपल मैंने रोल की हैं, इस तरह से। इनको भी हम यहाँ पे इस तरह से लगा देते हैं, इस तरह से। इस तरह से इस डिजाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, अब हमने इस तरह से एक ऑरेंज कलर का पीस लिया है। इसको हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे, इस तरह से। और जो गोलाई की शेप है वो हम ऊपर से निकाल देंगे, इस तरह से। इस तरह से देखिए, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ आ रहा है, इसको हम काट देते हैं। इस तरह से। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी डिजाइनिंग करेंगे। उसके लिए देखिए, हमने इस तरह से एक पेपर स्ट्रिप ली है। इसकी हम यहाँ पे
बाउंड्री बनाकर लगा लेते हैं इस तरह से। इस तरह से यहाँ से हम एक्स्ट्रा पीस निकाल देंगे। इस तरह से इस तरह से इतना पीस हम निकाल देते हैं। देखिए हमने इस तरह से स्ट्रिप लगा दी है जो एलिफेंट की सीट है वहाँ पर। अब हम यहाँ पे सेंटर में कुछ डिजाइनिंग कर लेते हैं। उसके लिए देखिए सबसे पहले मैंने एक येलो कलर की स्ट्रिप ली है, इसको हम रोल कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं इस तरह से। अब हम यहाँ पे इस तरह से ग्रीन स्ट्रिप लेंगे, इसको भी हम रोल करेंगे। इस तरह से थोड़ा लूज रोल कर लेते हैं। इस तरह से, और इसको हम दबा के इस तरह की पेटल की शेप देंगे इस तरह से। अब हम इन पेटल्स को भी यहाँ पे देखिए इस तरह से लगा लेते हैं। इस तरह से ऊपर की डिजाइनिंग हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हमने ऊपर की डिजाइनिंग कंप्लीट कर ली है। देखिए अब हमने एक रेड स्ट्रिप ली है, इस पर हम हल्की हल्की सी ग्लू लगा लेते हैं इस तरह से। इसको हम इस तरह से देखिए इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए। अब हम इस स्ट्रिप को यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जो एक्स्ट्रा होगी वो हम निकाल देंगे, या फिर उसको हम अंदर की तरफ इस तरह से रोल कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, चाहे आप निकाल दीजिए, चाहे आप इस तरह से अंदर की तरफ रोल कर लीजिए। इस तरह से इसको हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्लू से पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से, ऐसे ही दूसरी तरफ से इस तरह से। इसको 2 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए इस तरह से हमने रेड स्ट्रिप लगा दी है। अब हम यहाँ पे डिजाइनिंग करेंगे कि इसके लिए भी मैंने एक डार्क येलो कलर की शीट ली है, स्ट्रिप ली है पेपर की। इसको हम इस तरह से रोल कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा लूज रखेंगे इस तरह से लूज रखेंगे। यहाँ पे ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लेते हैं इस तरह से। इनको हम यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। इस तरह से पूरे में हम लूज सर्कल्स बनाकर लगा देते हैं। इस तरह से देखिए हमने सर्कल्स बनाकर लगा दिए हैं।
अब हम जैसे हमने ये रेड स्ट्रिप लगाई थी वैसे ही हम यहाँ पे फिर से रेड स्ट्रिप लगाएंगे। वैसे ही देखिए हमने यहाँ पे भी एक रेड स्ट्रिप लगा दी है। इसको भी 2 मिनट हम सूखने देते हैं। अभी ये सूखी नहीं है। अब हमने देखिए एक येलो स्ट्रिप ली है, इसको भी हम लूज लूज रोल कर लेते हैं इस तरह से, और इसको हम स्क्वायर शेप में मोल्ड करेंगे इस तरह से। देखिए इधर से दबाया, फिर इधर से, फिर ऐसे ही नीचे से चारों कॉर्नर से हमने इस तरह से दबाया और ये हमारे पास एक स्क्वायर पीस आ गया। इनको भी हम इस तरह से यहाँ पे पूरे पे एक बाउंड्री बना लेते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से चारों साइडों पे हमने स्क्वायर बनाकर लगा लेने हैं। एलिफेंट की सीट देखिए कितनी सुंदर तैयार हो रही है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने पूरी बाउंड्री कंप्लीट कर लेनी है। अब हम फिर से देखिए रेड स्ट्रिप लेंगे, इस तरह से यहाँ से मेजर कर लेंगे इस तरह से। इतनी स्ट्रिप हमें चाहिए, तो सेम वैसे ही इतनी इतनी स्ट्रिप फोल्ड करके हम ग्लू लगा लेते हैं और वैसे ही वहां पे हमने ये स्ट्रिप लगा देनी है इस तरह से। इस तरह से देखिए हमने इसको पेस्ट कर दिया है। आप इसके ऊपर इस तरह से एक स्ट्रिप रैप भी कर सकते हैं इस तरह से। देखिए एक स्ट्रिप लेकर इसको इसके ऊपर इस तरह से रैप भी कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आप वहां पे पेस्ट कर दीजिए, इस तरह से भी सही रहेगा। देखिए हमने रेड स्ट्रिप फिर से इस तरह से देखिए यहाँ पे लगा दी है। इसको थोड़ा सूखने देते हैं। हमने देखिए रेड स्ट्रिप लगा ली है। अब हम इस तरह से देखिए फिर से एक रेड स्ट्रिप ले रहे हैं, इसको हम नीडल की हेल्प से रोल कर लेते हैं। इसको भी हम लूज रोल रखेंगे। इस तरह से देखिए लूज करेंगे। इस तरह से इसको हम ये शेप देकर यहाँ पे इस तरह से डिजाइनिंग पूरी कर लेते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से यहाँ पे हम पूरे में बाउंड्री बनाकर लगा लेते हैं। देखिए हमने इस तरह से रेड कलर की बाउंड्री कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ नीचे लेग्स में डिजाइनिंग करेंगे। उसके लिए भी देखिए मैंने ये येलो स्ट्रिप को लूज रोल किया है इस तरह से। इस तरह से इस तरह से यहाँ पे हम 3-3 गोले बनाकर लगा देते हैं।
इस तरह से सभी लेग्स पर हमने 3-3 गोले इस तरह से लगा लेने हैं। हमने चारों लेग्स पे इस तरह से गोले बनाकर लगा लिए हैं। अब देखिए, अब हम इस तरह से देखिए रेड स्ट्रिप का एक एक टुकड़ा लेके यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। ये छोटा है, इसके साइज का देखिए इतना एक्स्ट्रा का हम निकाल देंगे इस तरह से। देखिए हमने इस तरह से एक एक रेड स्ट्रिप लगा दी है। अब हम इसी तरह से सेम एक एक ग्रीन स्ट्रिप लगाएंगे इस तरह से, थोड़ा सा गैप छोड़कर। इस तरह से देखिए, और ये एक्स्ट्रा जो है वो निकाल देंगे। इस तरह से देखिए हमने रेड और ग्रीन स्ट्रिप लगा ली है। अब हम देखिए हमने इस तरह से एक येलो कलर का पीस काट कर रखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे इस तरह से ईयर की शेप में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से, और इस पर भी हम थोड़ी सी डिजाइनिंग कर देते हैं। इस तरह से देखिए सेंटर में हमने एक ऑरेंज कलर की गोली बनाकर लगाई है, और इसके साइडों पे हम जो हमने ग्रीन कलर की पेटल्स यहाँ लगाई थी वैसे ही पेटल्स हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। देखिए हमने इस तरह से ये फ्लावर कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक बाउंड्री बनाएंगे। इसके लिए देखिए इस तरह से छोटी छोटी गोलियां बनाई हुई हैं ऑरेंज कलर की। पूरे ईयर की बाउंड्री इससे हम बना देते हैं इस तरह से। इस तरह से हमने पूरी बाउंड्री कंप्लीट करनी है। देखिए हमने इस तरह से ईयर की बाउंड्री कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे डेकोरेशन करेंगे। इसके लिए देखिए मैंने एक ऑरेंज, रेड, ग्रीन और येलो स्ट्रिप को ज्वाइन करके एक लंबी स्ट्रिप बना ली है, और लूज रोल करके इस तरह से एक शेप दे दी है। इस तरह से इस शेप को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से अब हम देखिए एक येलो स्ट्रिप लेंगे, इसको भी हम लूज रोल करेंगे। इस तरह से ग्लू लगा के इस तरह से शेप देंगे। इस तरह से, इस तरह की शेप्स बना के हम यहाँ पे इस तरह से लगा देते हैं। इस तरह से इस तरह से देखिए इस तरह से साथ साथ लगा देंगे हम इस तरह से। देखिए हमने ये बाउंड्री कंप्लीट कर दी है। ऐसे ही हम शेप्स बनाकर टेल में लगाएंगे, और एक फ्लावर हमने इस तरह से बनाकर रखा हुआ है, इसको हम यहाँ सूंड में पेस्ट कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ टेल में भी हम सेम वैसी शेप्स बनाकर लगा देते हैं। इस तरह से देखिए टेल में हमने लगा दी है। अब हम यहाँ पे भी देखिए लगा देते हैं इस तरह से।
इस तरह से एक लाइन यहाँ पे पूरी कंप्लीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमने इस तरह से एक लाइन लगा दी है। अब हम इसके नीचे यहाँ पे एक लाइन ग्रीन पेटल्स की बनाकर लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से पूरे में एक लाइन लगा देते हैं। देखिए हमने ग्रीन पेटल्स लगा दी है। अब हम यहाँ पे स्पार्कल ट्यूब की हेल्प से आंख बना लेते हैं इस तरह से। इस तरह से देखिए हमने आंख बना ली है। कहीं कहीं पे हम स्पार्कल लगा देते हैं इस तरह से। पूरे में कहीं कहीं पे हम डॉट्स लगा देंगे स्पार्कल से। देखिए हमने स्पार्कल्स के डॉट्स लगा दिए हैं। थोड़ी देर के लिए इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जितने एलिफेंट का हमारा स्पार्कल सूख रहा है तो हम बाकी का काम कर लेते हैं। देखिए हमने ये जो कार्डबोर्ड तैयार किया था और ये छोटे छोटे टुकड़े, इसको हम इस तरह से देखिए इस तरह से यहाँ पे पीछे की तरफ पेस्ट करेंगे। इसको हमने जैसे हमारा एलिफेंट आएगा देखिए इस तरह से रख के देख लेना है। उस हिसाब से हमने ये जो टुकड़े हैं पीछे वाले ये लगाने हैं। चाहे आप इसको पहले एलिफेंट पे लगा लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन हमारा स्पार्कल अभी गीला है तो हम पहले इसे कार्डबोर्ड पर लगा रहे हैं। तो आप इस तरह से पहले मार्किंग कर लीजिए कि आपको कहाँ कहाँ पे चाहिए। ये इस तरह से देखिए, इस तरह से एक टुकड़ा हम यहाँ पे लगा लेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक हम यहाँ पे लगा लेते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पे हम ग्लू लगाएंगे इस तरह से कि इस तरह से। अब अगला टुकड़ा हमारा यहाँ पे आएगा इस तरह से। इसी तरह से हमने चारों कार्डबोर्ड के टुकड़े लगा लेने हैं। देखिए हमने चारों टुकड़े इस तरह से लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पे ग्लू लगा के एलिफेंट को पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पे भी ग्लू लगा लेते हैं और इस तरह से जो एलिफेंट की लेग्स है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए हमने इस तरह से एलिफेंट को इस तरह से देखिए कार्डबोर्ड के टुकड़ों के साथ पेस्ट कर दिया है। और पीछे की तरफ हमने हैंग करने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा जूट का लगा दिया है। आप चाहे तो डबल टेप भी लगा सकते हैं। डबल टेप की हेल्प से आप इसको वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए, शुरू में मैं आपको बोर्ड पिन बताना भूल गई थी, इसके लिए हमें बोर्ड पिन भी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से ग्लू की हेल्प से यहाँ पे बोर्ड पिन लगा देंगे इस तरह से। थोड़ी थोड़ी दूर हम बोर्ड पिन लगाएंगे जिसमें हम अपनी कीज को हैंग कर सकें इस तरह से। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम बोर्ड पिन्स इस तरह से ये ग्लू की हेल्प से यहाँ पे चिपक जाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा की होल्डर बन गया है। देखिए कितना सुंदर की होल्डर बना है। तो आप भी इस तरह से अट्रैक्टिव सा की होल्डर बनाइए। थैंक यू।